Hello guys, so today I am going to discuss about aldol condensation. This aldol condensation is a topic present in organic chemistry first of B Form first year second semester. So let's start the lecture. Aldol condensation is given by aldehyde ketone that contain alpha hydrogen. तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन हम आगे देखेंगे लेक्चर में, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द एल्डिहाइड हैविंग हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH KOH द प्रोडक्ट फॉर्म्स इज एल्डोल। मतलब कि कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो सेल्फ एडिशन के तहत एल्डोल का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या फिर KOH। ये दोनों बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल, सेल्फ एडिशन का मतलब है कि सेम ही एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं एल्डोल। यहाँ पे जो बेस है वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है CHO, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इससे जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ओके, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कीटोन लगा हुआ है या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो उसके जस्ट बगल जो भी कार्बन लगा रहेगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। या अगर इस कार्बन के बगल, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगे, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के बजाय कार्बन होता, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, तो ये बीटा कहलाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो गामा कहलाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि एल्डोल कंडेंसेशन अगर करवानी है तो एटलीस्ट एक अल्फा कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स होते हैं इन्हें हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो ये इथेनल हो गया और ये प्रोपेनल हो गया। तो ये इथेनल प्रोपेनल जो है एल्डोल कंडेंसेशन को दे सकते हैं। लेकिन अगर वही बात करें अगर मिथेनल की, तो उसमें कोई भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो अल्फा हाइड्रोजन भी उसमें प्रेजेंट नहीं। इस वजह से जो मिथेनल होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं दे सकता है। आइए अब हम रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने एसिटल्डिहाइड का। जब 2 मोल ऑफ इथेनल रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। हो गया एक एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म। एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोज 3 स्टेप मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है 3 स्टेप की मैकेनिज्म को फॉलो करके रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो पहली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, दूसरी स्टेप है अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन अदर एल्डिहाइड, लास्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बाय O नेगेटिव फ्रॉम वाटर। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। तो यहाँ पे OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है एसिटल्डिहाइड दैट इज इथेनल, तो यहाँ पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो OH नेगेटिव है ये बेस से है। जब कोई भी बेस है सपोज NaOH तो वो ब्रेक होगा Na+। मैं यहाँ के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो OH है ये NaOH से आया हुआ है जो कि बेस या फिर कैटलिस्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर भी डेवलप होगा क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का ये ब्रेक हो जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो H है ये इस OH के साथ वाटर का फॉर्मेशन करके बाहर निकल जाएगा। क्या होगा कि ये जो OH है इस H को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे बना लेगा वाटर H2O और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा इनोलेट आयन का।
सो नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन अदर एल्डिहाइड। और उसके पहले हम देखेंगे कि इथेनॉल में कैसे चार्जेस डेवलप होंगे। तो पहले ही मैंने बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस वजह से इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है CH3C+O नेगेटिव H। जब ये रिएक्ट करेगा इस इनोलेट आयन से तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा और ये मोइटी कुछ ऐसे बन जाएगी CH3CHO नेगेटिव। ये H यहाँ पे मैंने कंडेंस करके लिख दिया है। फिर इसी कार्बन से यहाँ पे बॉन्ड बना है, ये जो इनोलेट आयन की मोइटी है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे जो कि ये बॉन्ड है। फिर यहाँ पे हम सेम मोइटी को लिख देंगे CH2C+OH। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट स्टेप विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बाय O नेगेटिव फ्रॉम वाटर। ये H+ है तो इसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ये जो वाटर ब्रेक हुआ है H+ और OH नेगेटिव में, ये यहाँ पे एक H+ जो है वो एल्डिहाइड से आया हुआ था और जो OH है वो कैटलिस्ट से आया था जो कि बेस है। तो कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोसीड करवाता है रिएक्शन को, बट उसमें अटैच नहीं होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट से बाहर हो जाएगा और यहाँ जो H+ है ये H+ जाके अटैच हो जाएगा इस O नेगेटिव से और फॉर्मेशन हो जाएगा एल्डोल का। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।